नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओजो आयुर्वेद की बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने जा रहे हैं एक ऐसे घरेलू उपचार के बारे में जो कि बेहद प्रभावशाली और शक्तिशाली माना गया है। ये देसी नुस्खा जो हम आज के इस वीडियो में बनाना सीखेंगे वो उन सभी लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो अपने शरीर के किसी भी जोड़ में लंबे समय से दर्द या जकड़न जैसी समस्याओं से परेशान चल रहे हैं। चाहे वो घुटनों का पुराना दर्द हो, कंधे या पीठ का खिंचाव हो, कमर के नीचे का जोड़ हो या शरीर के किसी भी हिस्से में हो रहा जोड़ों का तनाव, ये होम रेमेडी इन सभी तकलीफों को पूरी तरह से खत्म करने में मदद कर सकती है। इस नुस्खे को आप केवल 5 मिनट में अपने ही घर पर आराम से तैयार कर सकते हैं और फिर इसे रोजाना नियमित रूप से बिना किसी दिक्कत के उपयोग में भी ला सकते हैं। तो फिर देरी किस बात की, चलिए इस महत्वपूर्ण जानकारी से भरी हुई वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं उस घरेलू उपचार के बारे में जो आपके जीवन को दर्द से राहत देकर सुकून से भर देगा। दोस्तों, यदि आप वास्तव में अपने शरीर के जोड़ों से जुड़ी हर प्रकार की पीड़ा को जड़ से समाप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले यह जानना अत्यंत जरूरी है कि आखिर यह दर्द होता ही क्यों है। आमतौर पर जोड़ों में दर्द होने के पीछे 3 मुख्य कारण होते हैं जो ज्यादातर मामलों में एकदम स्पष्ट रूप से पाए जाते हैं। पहला और सबसे सामान्य कारण होता है शरीर के अंदर कैल्शियम की भारी कमी हो जाना। दूसरा कारण हो सकता है आपके जोड़ के अंदर जो प्राकृतिक कुशन जैसा कार्टिलेज होता है उसका धीरे धीरे घिस जाना। ये कार्टिलेज एक प्रकार का जैविक स्ट्रक्चर होता है जो प्रत्येक जोड़ में मौजूद होता है और जो हड्डियों को आपस में घिसने से बचाने का काम करता है। ये कार्टिलेज जोड़ को चिकनाई प्रदान करता है जिससे हड्डियां आसानी से मूव कर पाती है और उन पर जोर नहीं पड़ता। लेकिन जब यही कार्टिलेज समय के साथ या बढ़ती उम्र की वजह से घिसने लगता है तो वहां मौजूद जगह कम हो जाती है, ग्रीस या लुब्रिकेशन की मात्रा घट जाती है और जोड़ की हड्डियां आपस में रगड़ खाकर दर्द उत्पन्न करने लगती है। तीसरा और कम देखा जाने वाला परंतु गंभीर कारण हो सकता है संक्रमण यानी जॉइंट में इन्फेक्शन हो जाना। अगर जोड़ के अंदर इन्फेक्शन हो जाए तो वहां पर सूजन, लालिमा और दर्द जैसे लक्षण उभरने लगते हैं। अब बात करते हैं उन चीजों की जो हमने इस नुस्खे में इस्तेमाल की है। इन सभी सामग्री को खास इसलिए चुना गया है क्योंकि ये तीनों कारणों को ध्यान में रखते हुए काम करती है और उन्हीं को ठीक करने के लिए उपयोगी है। इस देसी इलाज की सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण सामग्री है दूध। दोस्तों, दूध हमारे शरीर के लिए कैल्शियम का सबसे नेचुरल और असरदार स्रोत होता है और यह हड्डियों को ताकत देने का कार्य करता है। इसका महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसकी पहली और एकमात्र खुराक सिर्फ और सिर्फ दूध ही होती है, क्योंकि प्रकृति ने भी ये निर्णय लिया है कि शरीर को बढ़ाने और हड्डियों को विकसित करने के लिए दूध सबसे ज्यादा उपयुक्त और फायदेमंद होता है। दूसरी और तीसरी चीजें जो इस घरेलू नुस्खे में मिलाई जाती है वो है हल्दी और अदरक। मैं इन दोनों को एक साथ बता रहा हूं क्योंकि इन दोनों के प्रभाव काफी हद तक एक जैसे ही होते हैं। जब आप इनका प्रयोग अपने जोड़ों पर करते हैं या इन्हें अपने शरीर में लेते हैं तो इनके अंदर मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक तत्व सूजन को घटाते हैं और दर्द को शांत करते हैं। इसके साथ ही एक और बड़ा फायदा ये होता है कि ये कार्टिलेज के रिपेयरिंग प्रोसेस को तेज कर देते हैं। मतलब अगर आपके जोड़ के अंदर की कार्टिलेज घिस चुकी है तो ये धीरे धीरे दोबारा बनने लगती है और जोड़ के भीतर चिकनाई फिर से बढ़ने लगती है। इससे जोड़ हेल्दी हो जाता है और अर्थराइटिस जैसे रोगों से काफी हद तक राहत मिलने लगती है। अब एक बहुत ही अहम सवाल जो आपको जरूर जानने चाहिए कि आपके जोड़ में कार्टिलेज आखिर घिसता ही क्यों है, यानी किस वजह से वो इतना कमजोर हो जाता है कि घिसने लगता है। इसके भी 2 बहुत ही कॉमन कारण होते हैं जो लगभग 95% लोगों में देखे जाते हैं। पहला कारण हो सकता है शरीर का जरूरत से ज्यादा वजन होना जो आपके जोड़ों पर बहुत अधिक दबाव डालता है। दूसरा कारण होता है शरीर के अंदर कोलेजन नामक प्रोटीन की मात्रा का कम हो जाना। कोलेजन एक तरह का प्रोटीन होता है जो कार्टिलेज को निर्माण करने के लिए जिम्मेदार होता है। जो कार्टिलेज होता है उसका लगभग 90% हिस्सा कोलेजन से ही बनता है। उम्र के बढ़ने के साथ साथ कई बार शरीर में कोलेजन का उत्पादन धीरे धीरे कम होने लगता है जिसकी वजह से कार्टिलेज कमजोर पड़ने लगता है और घिसना शुरू हो जाता है। तो अगर आपकी उम्र बढ़ रही है या आपको जोड़ दर्द की शुरुआती समस्या हो रही है तो उस स्थिति में आपको अपनी रोज की डाइट में कुछ ऐसी चीजों को जरूर शामिल करना चाहिए जो आपके शरीर के अंदर कोलेजन का प्रोडक्शन नेचुरली बढ़ा सके। इनमें सबसे ज्यादा असरक होती है हरी पत्तेदार सब्जियां। ये वेजिटेबल्स कोलेजन को नेचुरल रूप से बूस्ट करती है और हड्डियों के स्वास्थ्य में मदद करती है। इसके साथ आप टमाटर, ब्रोकली, चिकन, अंडे का सफेद भाग और समुद्री खाद्य पदार्थ जैसे मछली, झींगा, केकड़ा आदि का सेवन कर सकते हैं।
क्योंकि इनमें भी कोलेजन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इन सभी चीजों को यदि आप नियमित रूप से खाते हैं तो आपके शरीर में कोलेजन की कमी नहीं होगी और आपका कार्टिलेज फिर से स्ट्रांग बनने लगेगा। इसके अलावा बहुत सारे आजकल सप्लीमेंट्स भी मार्केट में दोस्तों आने लगे हैं। मैं आपको एक ऐसे आयुर्वेदिक समाधान के बारे में बताना चाहता हूं जो खास तौर से जोड़ों के दर्द, घुटनों की तकलीफ, पीठ दर्द और मांसपेशियों की जकड़न जैसी समस्याओं के लिए तैयार किया गया है। मैं बात कर रहा हूं उज्ज्वला आयुर्वेद आश्रम के रुमाटोल और लिवकॉन कॉम्बी किट की। ये 3 भाग वाला संयोजन है जिसमें शामिल है रुमाटोल कैप्सूल, रुमाटोल ऑयल और लिवकॉन कैप्सूल। ये किट उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जिन्हें गठिया, लकवा, साइटिका, मांसपेशियों की कमजोरी, हड्डियों की सूजन और जोड़ों की अकड़न जैसी समस्या रहती है। रुमाटोल कैप्सूल में मौजूद जड़ी बूटियां जैसे एरन, सोनापाटा, पिठवन, त्रिधारी, निर्गुंडी और हिरणबेल दर्द और सूजन को कम करने में बेहद असरदार है। ये हड्डियों को मजबूती देने, गठिया में राहत देने और मांसपेशियों की जकड़न को दूर करने में सहायक है। खास तौर पर लकवे और चोट के बाद की रिकवरी में भी ये कैप्सूल फायदेमंद है। रुमाटोल ऑयल में है नीम तेल जिसमें विजिया एक्सट्रैक्ट मिला हुआ है। यह जोड़, कमर और पीठ दर्द में तेजी से राहत देता है। इसमें सरसों का तेल जो रक्त संचार को बढ़ाता है, काला जीरा, कपूर, गुग्गुल, साली गुग्गुल और करंज जैसे तत्व शामिल है जो जोड़ों की सूजन, साइटिका और मोच जैसे दर्द को ठीक करने में सहायक है। लिवकॉन कैप्सूल लीवर की सेहत को सुधारने के लिए इसमें भृंगराज, धुई, आंवला, कुटकी और चिरायता जो लीवर को डिटॉक्स करते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और शरीर को भीतर से मजबूत बनाते हैं। ये कैप्सूल पाचन और रक्त शोधन में मदद करता है जिससे शरीर में सूजन और दर्द की प्रवृत्ति कम होती है। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि सेवन विधि क्या है। सुबह और शाम खाने से पहले 2 लिवकॉन कैप्सूल खाने के बाद 2 रुमाटोल कैप्सूल लें। साथ ही दर्द वाले हिस्से पर दिन में एक बार रुमाटोल ऑयल से हल्के हाथों से मालिश करें। यह एक संपूर्ण आयुर्वेदिक समाधान है जिसमें दर्द से राहत के साथ साथ हड्डियों, मांसपेशियों और लीवर की भी देखभाल होती है। अगर आप इसके बारे में और अधिक जानकारी पाना चाहते हैं या इसको मंगवाना चाहते हैं तो इसके सभी जरूरी लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में डाल दूंगा। वहां क्लिक करके आप इसके बारे में और अच्छे से जान भी सकते हैं और इसको घर पे भी मंगवा सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तीसरी जो सामग्री इस असरदार घरेलू नुस्खे को तैयार करने के लिए आपको चाहिए वो है दालचीनी, जिसे इंग्लिश भाषा में सिनेमन कहा जाता है। इस दालचीनी के अंदर सिनेमन एल्डिहाइड नामक एक सक्रिय घटक होता है जो अत्यंत ताकतवर, एंटी इन्फ्लामेटरी और एनाल्जेसिक गुणों से भरपूर होता है। यह प्राकृतिक कंपाउंड हमारे जोड़ की भीतरी सतह यानी कार्टिलेज पर काम करता है और वहां पर जो चिकनाई कम हो गई होती है उसे फिर से बढ़ाने में सहायता करता है। जब दालचीनी का ये तत्व हमारे शरीर में काम करने लगता है तो ये जॉइंट्स में ग्रीस को वापस लाता है जिससे घिसाव कम होता है, सूजन घटती है और धीरे धीरे काफी हद तक समाप्त हो जाता है। अब बात करते हैं इस नुस्खे के चौथे और अंतिम महत्वपूर्ण घटक की जो है काली मिर्च। काली मिर्च के अंदर पेपरिन नामक एक विशेष प्रकार का तत्व पाया जाता है जो न केवल शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ाता है बल्कि ये भी एंटी इन्फ्लामेटरी यानी सूजन को कम करने वाला गुण रखता है। जब आप इस काली मिर्च को अपने शरीर में नियमित रूप से लेते हैं तो ये जोड़ों के अंदर की सूजन, जलन और कठोरता को कम करता है और इस प्रकार धीरे धीरे चलने फिरने में जो दिक्कत हो रही होती है उसमें काफी राहत मिलती है। अब बात करते हैं इस होम रेमेडी को घर पर किस तरह से एकदम आसान तरीके से तैयार किया जाए। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको सबसे पहले 1 गिलास गाय का या भैंस का दूध चाहिए होता है। फिर इस दूध को एक बर्तन में डालकर गैस या चूल्हे पर उबालने के लिए रख दीजिए। जब दूध में धीरे धीरे उबाल आने लगे तो उस समय आपको उसमें 1 चम्मच के बराबर ताजा कसा हुआ अदरक डाल देना है। इसके बाद उसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिला दीजिए। हल्दी अगर साबुत हो तो उसको छोटा सा टुकड़ा यानी लगभग आधा से 1 इंच का टुकड़ा भी आप डाल सकते हैं। अब इसमें आपको डालनी है दालचीनी। दालचीनी यदि साबुत है तो उसका 1 से 1.2 इंच लंबा टुकड़ा डाल दीजिए और यदि आपके पास इसका पाउडर मौजूद है तो 1/4 चम्मच के बराबर पिसी हुई दालचीनी भी इसमें मिला सकते हैं। इसके साथ ही इसमें मिलाना है काली मिर्च। करीब 3 से 4 साबुत दाने काली मिर्च के आपको लेने हैं। उन्हें हल्का सा कूट लीजिए ताकि वो एक्टिव हो जाए और फिर इस दूध में डाल दीजिए। अब इन सभी चीजों को दूध में अच्छे से मिलाकर धीमी आंच पर उबालना शुरू कर दीजिए और तब तक उबालिए जब तक दूध लगभग 3/4 रह न जाए।
इसका मतलब ये है कि जब दूध पहले से करीब 1/4 कम हो जाए यानी गाढ़ा हो जाए, तब उसे एक छलनी से छानकर किसी साफ बर्तन या गिलास में निकाल लीजिए। इसके बाद ये ड्रिंक सेवन के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। अगर आप चाहें तो इसमें स्वाद के लिए थोड़ा सा शुद्ध शहद या थोड़ी सी मिश्री भी मिला सकते हैं। लेकिन अगर आप मधुमेह यानी डायबिटीज के रोगी हैं तो फिर आपको इन दोनों चीजों से बचना चाहिए और बिना किसी मिठास के इसे वैसे ही पीना चाहिए। इस घरेलू उपाय को जब आप रोजाना अपने डेली रूटीन में शामिल करेंगे तो आपको पहले ही दिन से थोड़ा बहुत फर्क महसूस होने लगेगा। धीरे धीरे आपको जोड़ों में जो दर्द की शिकायत थी या मूवमेंट में जो दिक्कत आ रही थी उसमें राहत मिलने लगेगी। अगर आप इस उपाय को लगातार 21 दिनों तक बिना रुके नियमित रूप से करते रहेंगे तो आपको इतने शानदार रिजल्ट्स मिलेंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मैं पूरा विश्वास और अनुभव से कहता हूं कि इस उपाय से आपकी जो समस्या थी वो लगभग 90% तक खत्म हो सकती है। अब एक बहुत जरूरी सवाल कि इसे लेना कब है, तो इसका उत्तर यह है कि आप इसे सुबह के समय नाश्ता करने के लगभग 1 घंटे के बाद ले सकते हैं या फिर शाम को भी ले सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखें, इसे कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद नहीं लेना है। खाने और इस रेमेडी के बीच में कम से कम 1 घंटे का अंतर जरूरी है ताकि ये अच्छे से शरीर में काम कर सके। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।